Hello students, so we will start with the exercise 1.1 question number 2 and introduction and first question we had already covered in the earlier videos, so please watch if you had not watched yet. So we will start the question number 2. First read the question. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number. That means what is this question saying कि जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द LCM एंड HCF. पहले आपको क्या फाइंड करना है? LCM एंड HCF फाइंड करना है. उसके बाद में ये जो इक्वेशन दे रखी है इससे वेरीफाई करके दिखाना है कि जो LCM इंटू HCF होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू, फाइंड द LCM एंड HCF एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फैक्टर्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से 26 एंड 91. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे? इनसे LCM एंड HCF फाइंड करेंगे और देन हम उसको वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो इसको समझते हैं. पहले फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है? जैसे ये नंबर 26 है तो फैक्टर्स आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हो ना, इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो. दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ रियली हेल्प टू सेव योर टाइम. ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं. कोई भी नंबर अगर इवन नंबर से ऐड होता है दैट मीन्स कि वो 2 से डिवाइड होगा. तो 2 से कर देते हैं. 2 1 सा 2, 2 3 सा 6. अब 13 तो हमारा प्राइम नंबर है तो 1 से ही जाएगा. तो यहाँ पे 26 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2 इंटू 13 और 1 तो होता ही होता है सबका, सारे नंबर से 1 तो इटसेल्फ है ही कि वो सबसे जाएगा. सेम अब हम क्या करते हैं? 91 के फैक्टर्स निकालते हैं. 91 किससे जाएगा? देखो 1 से नहीं जाएगा, सॉरी 1 से तो ऑलवेज सारे नंबर जाते हैं. मैं बात करूँ अगर 2 से, तो यहाँ पे जो लास्ट में क्या जो डिजिट है वो इवन तो है नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा. 3 की डिजिलिटी क्या होती है कि जो इन दोनों डिजिट का जो सम है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो. तो इनको ऐड करके 10 आ रहा है और 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल में वो नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा. 4 की डिजिलिटी होती है कि जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से जानी चाहिए, वो भी नहीं जा रही है. 5 की क्या होती है? कोई भी नंबर अगर एंड होता है 5 से और 0 से, वो भी नहीं हो रहा. तो वैसे तो अगर आपके टेबल अच्छे हैं तो और ज़्यादा, क्योंकि देखो अब 6 से तो चेक करने का मतलब है नहीं है, क्योंकि जब हमने 6 का 2 और 3 का चेक कर लिया तो 6 से भी नहीं जाएगा. डायरेक्टली करेंगे 7 से, ये तो हो रहा है. 7 के टेबल में कब आता है? 13 पे. अब बाद में क्या आएगा? 13 1 से 13. तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए क्या? 1 7 एंड 13. तो थोड़ा सा बस आपको डिविजिलिटी का ध्यान रखना है, बाकी अपने आप हो जाए. कोई ऐसा नंबर जो 1 to 10 जा ही नहीं रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर तो आपको प्राइम फैक्टर्स ट्राई करने पड़ेंगे. एज लाइक 11 13 17 जो भी नंबर्स होंगे, 19 23 प्रोबेबली यहाँ तक तो हो ही जाता है. ठीक है, अब आती है LCM की बारी और HCF की. ये तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए. तो अब स्टार्ट करते हैं अपना LCM का. LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर. दैट मीन्स जो दोनों के पास है वो तो लेंगे ही लेंगे, बाकी जो जो सिंगल फैक्टर्स रह जाते हैं ना वो लेते हैं. फिर LCM फाइंड करते टाइम हमें क्या करते हैं? जो दोनों के फैक्टर होता है वो तो लेंगे ही लेंगे, पर वो 2 बार काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी वो तो हमारी. फिर वो हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, बाकी क्या करेंगे? हम जो डिजिट्स रह जाती हैं वो सारी की सारी सिंगल वाली ले लेंगे. तो ये तो हो गया हमारा LCM. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट क्या दोनों में? 13 ही है, तो HCF तो डायरेक्ट ही आ गया. अब इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? जो LCM वाले नंबर्स हैं हमारे 13 2 और 7, तो ये हो जाएगा 14. 14 इंटू 13 करेंगे तो 182. ठीक है यहाँ तक. अब मुझे करना है इसे वेरीफाई. मेन काम तो वही था ना, LCM और HCF फाइंड करके वेरीफाई करना. तो वेरीफाई का क्या दे रखा है? LCM इंटू HCF इट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. दोनों साइड्स अगर बराबर आ जाएंगी देन इट विल वेरीफाई. ठीक है, तो विल चेक विद द वेरिफिकेशन जो भी है 2 नंबर्स. सबसे पहले लिखना है हमें क्या? LCM दैट केम 182. HCF जो आया था वो कितना था? 13. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर आपको गिवन है क्या है? 26 एंड 91. करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई. अगर मैं 182 को 13 से करती हूँ तो क्या आता है? 2366. अगर मैं 26 को 91 से करूँगी तो भी क्या आ रहा है? 2366. हो गई दोनों साइड सेम, हो गया वेरीफाई, इक्वल आ गई ना ये. तो हमें भी तो यही करना था कि पहले आपको LCM HCF निकालना है, देन हमें क्या करना है? बोथ साइड वेरीफाई करके दिखाना है. वेरीफाई दैट मीन्स आपको LHS इज इक्वल्स टू क्या लेकर आनी है? RHS. ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक पार्ट 2 पार्ट्स और है हमारे पास, वो करते हैं, वो समझते हैं. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं. क्या दे रखा है? 510 एंड नेक्स्ट इज 92. सबसे पहले क्या करना है? फैक्टर्स. तो फैक्टर्स कैसे निकालने हैं? आप साइड में ऐसे करके लिख लो और यहाँ से फैक्टर्स निकाल लो. तो पहले हम क्या करते हैं? 510 के फैक्टर्स निकालते हैं और 92 के.
देन एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे ना, तो ये स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर लास्ट में लास्ट डिजिट इवन या जीरो होती है तो किससे जाती है? 2 से। 2 2 ज़ा 4, 1 और 1 11 तो आता नहीं है, 2 5 ज़ा 10, देन अगेन अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इवन डिजिट नहीं है। अब 3 की डिजिलिटी क्या होती है कि इन डिजिट्स को हम प्लस करें और वो 3 का मल्टीपल वो नंबर आ जाए। तो जब मैं डिजिट को ऐड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? 12। 3 का मल्टीपल है 12, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 ज़ा 24 क्योंकि 25 तो आता नहीं है, और 1 और 5 क्योंकि 1 रिमाइंडर बच गया, 5 तो 15 भी आता है, 3 5 सा। अब 2 से तो नहीं जाएगा, ऑल्दो ये 3 से भी नहीं जाएगा, दोनों डिजिट को ऐड करके 13 आ रहा है, 13 तो मल्टीपल नहीं है। अब अगर कोई नंबर हमारा 5 से एंड होता है तो हम क्या करते हैं? 5 से ही करते हैं, 5 से ही कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 रिमाइंडर और 5 35, दैट मीन्स 5 7 ज़ा 35, 17 तो प्राइम है, ये सेम रहेगा। तो क्या फैक्टर्स आ गए हमारे? 2 3 5 और लास्ट वन इज 17। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं 92, इसका भी फाइंड कर लेते हैं फैक्टर्स। इवन नंबर होता है, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, देन अगेन अब तो ये प्राइम नंबर है, ये तो किसी से जाता ही नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए क्या? 2 2 एंड 23। चलो अब हम बात करते हैं क्या इसका? एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम और एचसीएफ अभी क्या बताया था? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है? जो दोनों का फैक्टर होता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी सारे जितने भी सिंगल फैक्टर्स होते हैं एज इट इज़ ले लेते हैं, ठीक है। करते हैं अपना क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ से एलसीएम करते हैं, देन क्या? एचसीएफ। जो दोनों के पास है वो नंबर देखो क्या है? एक तो 2 है, फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो जो दोनों के पास होता है वो एक बार लेते हैं, बाकी सारे जितने भी सिंगल फैक्टर्स हैं वो ले लेंगे। 3 है, 5 है, 17 है, और नीचे क्या है? 2 और 23, ठीक है। यहाँ तक इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो इन सब को इनटू करके आएगा आपका 2 3 4 6 0। सो दिस इज द एलसीएम है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 के अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्ट 2 तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 2 क्या हो गया? एचसीएफ। अब क्या करना होता है इसके बाद में? हमें क्या करना होता है? एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड कर लिया, अब वेरीफाई करना होता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारा वेरीफाई करने का, इसको ही यूज़ कर लेते हैं। पहले क्या देखना है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? 2 3 4 6 0 इंटू क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था? 2, और सामने क्या रखना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जो नंबर्स हैं वो क्या है? 510 एंड 92। करते हैं इनको इंटू और देखते हैं दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 46920, और अगर हम बात करें 510 और 92 की तो ये भी यही आ रहा है 46920। हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। एक पार्ट और रह गया, उसमें भी यही करना है, पहले आपको फैक्टर्स बनाने हैं, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, और एट लास्ट हमें क्या कर देना है? वेरीफाई। तो थर्ड वाला पार्ट और कर लेते हैं। क्या है नंबर्स? 336 और सेकेंड नंबर है हमारा 54। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स जैसे ये करते हैं, ऐसे करके लिख दो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ये लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, तो मैं फैक्टर्स लिख लेती हूँ। क्या 1 से तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे 336 के क्या हो जाएंगे? 2 आ रहा है हमारा 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स आएगा, एक 3 आएगा और एक क्या आ रहा है? 7, ठीक है। आप ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर लेना इसके। अब नेक्स्ट करते हैं 54। 54 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? 1 तो है ही है, और साथ में क्या हो जाएगा? 2, और उसके बाद आएगा अगेन 3 और एट लास्ट 3, ठीक है। तो फैक्टर्स करने तो आपको आ ही गए होंगे, जैसे मैंने दोनों क्वेश्चन में बताया। इससे पहले हमने जो वीडियो कवर करी थी उसमें भी, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, उसमें भी सिर्फ यही फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से ही, ठीक है। तो ये फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्या सीखा है अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ का? जो दोनों नंबर का फैक्टर होता है उसे तो 1 टाइम लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों के पास क्या है? देखो 3 3 तो एक बार है ही है, और साथ में जो दोनों के पास है वो क्या है? 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो दोनों के पास होता है वो तो 1 टाइम लेते हैं, तो 2 की पावर 1 यहाँ से और यहाँ से ले लिया, और 3 भी है। और बाकी जो फैक्टर्स रह गए वो सारे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी रह गई है? 3, और ये जो 7 है सिंगल फैक्टर्स तो सारे ही लेते हैं ना, और 3 कितने टाइम्स रह गए? 2 टाइम्स। अब इन सबको इंटू कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा इन सबको इंटू करके आएगा 3024, ठीक है।
HCF की बात करें तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 भी है दोनों के पास और 3 भी है, तो क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, निकल गए फैक्टर्स, निकल गए LCM HCF। लास्ट वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई के लिए क्या करना है हमें, LCM इंटू HCF। तो LCM कितना आया था 3024 आया था, HCF कितना था 6। किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो नंबर्स थे वो आपके क्या थे 3 3 6 और एक क्या था 54। कर दे दोनों का इंटू, अपने आप पता लग जाएगा इक्वल आ रहे हैं या नहीं, वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको करके तो ये आ रहा है। सामने जब हम दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आ रहा है 18144। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो क्या किया हमने, सबसे पहले अपना फैक्टर्स फाइंड करे हैं, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से ही करे थे, फैक्टर्स लिख दिए मैंने। देन LCM HCF फाइंड करा और फॉर्मूला में पुट कर दिया और बोथ साइड क्या आ गई है इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा।